हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल ड्रीम क्लासेस में वेलकम है आप लोग का। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हमारा है साइंस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, ठीक है, वो आज का ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। तो ये जो सेशन है हमारा, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट है। जो जो बच्चे अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट है। तो हमारे साथ इस लाइव क्लास में आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है, और जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का ये सेशन शुरुआत करने से पहले आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि जो बच्चे इस पर नहीं पता है उन लोगों को भी पता चल सके और इस चैनल पर जुड़ सके। ठीक है, इस पर 10th क्लास की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, और नोट्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारे एक्सपर्ट के द्वारा ये नोट्स तैयार किए जाते हैं। तो आप लोग बेझिझक इस नोट्स को खरीद सकते हैं जो 10th और 12th के बच्चे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन से जो साइंस का, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है तो साइंस का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नीचे जो लाइव चैट दिख रहा है वहाँ पर आप लोग को इसका आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि CFC का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोरोकार्बन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन फ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ देखिए दोनों क्या है, अलग अलग है, और यहाँ ये दोनों फ्लोरोकार्बन क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन में दोनों में डिफरेंस है। तो बताइए कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप लोग को ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बहुत कम बच्चे लाइव है, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस लाइव क्लास में आप लोग अटेंड कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग को फटाफट बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। CFC का पूरा नाम क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए आप लोग के सामने। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, अगर आप लोग को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग चुपचाप इसका क्या करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा है ना चैटिंग वगैरह नहीं करना। चलिए तो CFC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो को आप शेयर करके, बहुत सारे बच्चे इस पर जुड़ने वाले हैं, शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय परितंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या है स्थानीय परितंत्र का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। ऑप्शन नंबर ए हमारा जंगल, ऑप्शन नंबर बी है एक्वेरियम, ऑप्शन नंबर सी है घास का मैदान, और ऑप्शन नंबर डी है मरुस्थल। तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय परितंत्र नहीं है। कौन स्थानीय परितंत्र नहीं है। चलिए इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना, आप लोग को कुछ टाइम दिया जाता है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देखकर। चलिए बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का, काफ़ी लोगों का सही आ रहा है जवाब। तो इसका आंसर आप लोग को बताया जाता है कुछ इस तरह से कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय परितंत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है एक्वेरियम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग जब दीजिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारा नाम सर नहीं बोलते हैं, तो आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, आप लोग का नाम, जो आप लोग आंसर देते हैं है ना, उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन है। इसमें से 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। पहला ऑप्शन है DNA, दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र, और तीसरा ऑप्शन है जीन, और चौथा जो ऑप्शन है वो है हरित लवक। तो बताइए कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ किसको कहा गया है। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, CFC वाला भी याद रखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर बताइए कि कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन है। चलिए
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आप लोग को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि डीएनए इज़ द राइट आंसर। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ किसको कहा गया, तो डीएनए को कहा गया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि देखिए बहुत सारे जब बच्चे इसमें जुड़ते हैं तो थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत कम बच्चे लाइव हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है आप लोग के सामने। और हमारे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग की अच्छे से और कंप्लीट तैयारी हो सके, ठीक है। और वीडियो आप लोग को सबसे पहले आपके पास मिलेगा। और ये जो चैनल है ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा चौथा, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, याद रखिएगा, गुणसूत्र। एक क्वेश्चन है इसमें कि मनुष्य में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो टोटल पाया जाता है 23 जोड़े, याद रखिएगा, जिसमें से टोटल अगर गुणसूत्र संख्या पूछे तो 46 हो जाएगा और जोड़ा में 23 हो जाएगा, क्योंकि एक जोड़े में 2 होते हैं, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन है हमारा कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डीएनए के, ऑप्शन नंबर बी है डीएनए तथा आरएनए के, और ऑप्शन नंबर सी है डीएनए, प्रोटीन और आरएनए, ठीक है, दोनों के, तीनों के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। डी, ऑप्शन नंबर ए है डीएनए, ऑप्शन नंबर बी है आरएनए, ऑप्शन नंबर सी है डीएनए तथा प्रोटीन तथा आरएनए, और चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। क्वेश्चन दिखाते हैं कि डीएनए तथा आरएनए जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग के सामने। चलिए इसका आंसर आप लोग को देना है, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, बहुत सारे बच्चे का जवाब आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा है आप लोग का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे भी आंसर नहीं दिए, आप लोग पूरा आंसर दीजिए, उसके बाद इसका आंसर बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डीएनए, प्रोटीन तथा आरएनए तीनों मिलकर क्या बनते हैं हमारा, क्या बनते हैं, क्वेश्चन ये था कि गुणसूत्र बनते हैं, ठीक है। डीएनए, प्रोटीन तथा आरएनए तीनों को मिलाने पर क्या बनता है, गुणसूत्र को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया था। बताइएगा कि फूलों में नर प्रजनन तंत्र जो होता है, अंग होता है, वो कौन सा होता है। फूल में निम्न में से कौन सा ऐसा है जो प्रजनन अंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी है अंडक, ऑप्शन नंबर सी है वर्तिकाग्र, और ऑप्शन नंबर डी है वर्तिका। फूलों में प्रजनन अंग कौन सा होता है। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, इसका आंसर आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में देना है। फूलों में प्रजनन तंत्र कौन सा होता है। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा, फूल जो नर पुष्प होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, पुंकेसर पाया जाता है, याद रखिएगा, ये बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न है आप लोग के सामने कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सारे कमेंट को पढ़ा जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें तो हमारे चैनल के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया नोट्स है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये नोट्स। अगर आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं सिर्फ नोट्स को तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। चलिए सिर्फ नोट्स को पढ़कर आप 80 से 90% ला सकते हैं, तो आप हमारे नोट्स को एक बार ज़रूर ले लीजिए। और इस तरह का जो लाइव क्लास दिया जाता है, अगर आप लोग हमारे ऐप ड्रीम क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन जो हमारा, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में या पैरामीशियम में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ बिल्कुल सही है आप लोग का। तो ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में होता है इस तरह से कुछ। ईस्ट में जो प्रजनन होता है वो किससे होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फास्ट करवाया जाएगा अब, ठीक है। चलिए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप लोग इसी तरह से अगर हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आप लोग का है ना जो मार्क्स है बहुत अच्छे आने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा वही क्वेश्चन इस तरह के सेशन में लाते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह का लाइव क्लास एक बार ज़रूर ज्वाइन करें और अपने दोस्त को भी जोड़ें, ठीक है। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, आप लोग के सामने बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग इसका कुछ बच्चे जो हैं अभी आंसर देना बाकी है, ठीक है। तो आप लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, अपचयन, याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया होता है। भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में डायलिसिस की थैली है, जो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, न्यूरॉन होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या नन ऑफ दीज। मनुष्य में डायलिसिस की थैली जो होता है वो क्या होता है, तो मनुष्य में डायलिसिस की थैली क्या होता है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, नेफ्रॉन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मनुष्य में डायलिसिस की थैली किसको कहा जाता है, तो नेफ्रॉन को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो 9वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे। मनुष्य का जो वृक्क है वो किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। मनुष्य में जो वृक्क है वो किससे संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा, उत्सर्जन से, ठीक है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है वसा, एंजाइम, हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन क्या है, 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्न में से ऑक्सीजन क्या है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। चलिए, 1 मिनट थोड़ा अच्छे से व्यू कर देते हैं ताकि आप लोग को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है वो आप लोग को, यस या नो बताइए आप लोग, ठीक है। इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है निम्न में से कौन है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो बताइए कि ऑक्सीजन निम्न में से क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन इज अ हार्मोन, ऑक्सीजन इज अ क्या हो जाएगा, हार्मोन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 का हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, और 1 सेकेंड, ऑक्सीजन का जो आंसर हो जाएगा हमारा, 1 सेकेंड, ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं। पहला नंबर ऑप्शन वसा है, दूसरा ऑप्शन एंजाइम है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, हार्मोन है, और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन जो है एक तरह का वसा है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो है एक तरह का क्या है, वसा है। ऑक्सीजन एक तरह का क्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है कैसा तत्व है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आक्रिय, ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्रियाशील, ऑप्शन नंबर सी है सक्रिय, और ऑप्शन नंबर डी है उदासीन, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने कि हीलियम कैसा तत्व है। तो बहुत इजी सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है। हीलियम कैसा तत्व है, ऑप्शन नंबर ए है आक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन। याद रखिएगा। चलिए, तो हीलियम जो है एक तरह का क्या है, आक्रिय गैस है। याद रखिएगा, आक्रिय गैस उसको कहा जाता है जो कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ड्रीम क्लासेस को। और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हीलियम क्या है, एक तरह का आक्रिय गैस है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें टोटल 6 आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इस तरह का आता है, जेनन और रेडॉन, ठीक है। तो
तो टोटल 6 अक्रिय गैस है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जिनमें से एक हीलियम भी है। और इन सब का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं। वर्ग और आवर्त से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 5, 6, ऑप्शन नंबर बी हमारा 7 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 4। बताइए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। यहाँ देखिए दिख रहा होगा 7 और 4, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा 7 आवर्त और 18 वर्ग है टोटल हमारा आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। टोटल 7 आवर्त, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और यदि वर्ग की बात करें तो क्या हो जाएगा 18। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। 1, 2, 3 या 4। 1, 2, 3 या 4 बताइएगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला आप लोग को पता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओजोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। याद रखिएगा O3 होता है, इसीलिए क्या होता है कि ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या जो होता है, एक अणु में परमाणु की संख्या, देखिए यहाँ पर एक अणु दिख रहा है O3। O3 में क्या है, जो यहाँ होता है उसको अणु कहा जाता है, जो नीचे होता है वो क्या होता है, परमाणु होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में टोटल परमाणु की संख्या कितना होता है, 3 होता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति। आप लोग को पता है कि वायु जो होता है गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। तो बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 0.01%, ऑप्शन नंबर बी है 0.05%, ऑप्शन नंबर सी है 0.03% और ऑप्शन नंबर डी है 0.02%, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति जो होती है वो कितनी होती है। बहुत ईजी सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो होता है वो 21% पाया जाता है और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है। और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगा 0.03%, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो क्या बनेगा। आयनिक यौगिक बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा, हैलोजन बनेगा या अम्लराज बनेगा। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो एल्केन ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं, सभी के सभी हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे सी है और एच है, इससे क्या बनेगा, एल्केन समूह का टोटल तत्व बन जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए चैलेंज है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है इथेन और ऑप्शन नंबर सी है प्रोपेन और ऑप्शन नंबर डी है हमारा ब्यूटेन। तो बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है और इसका जवाब जो है, जो सबसे पहले दीजिएगा उसका नाम लिया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। याद रखिएगा। और ये हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेज, जो 9 और 10 दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैनल 9 और 10 दोनों के लिए है, ठीक है। तो हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट करें तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो आप लोग का।